मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि यह संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊं जो आत्माओं को बताया गया है, और उनमें से तू भी है बच्चा, क्योंकि तभी तू यहाँ आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह युग, जिसे हम कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। हाँ बच्चे, इस युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि यह समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे। इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कल्गी माँ की वार्ता हो रही है। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मैंने स्वयं कुछ समय पहले भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली, संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हों। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता। और इसी कारण से मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक लें और सही मार्ग पर लौटें। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं। आज मैं यही बताने आई हूँ। उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है। वे तुझे नीचे गिराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, उनके विचार और योजनाओं के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ। यह वे सोचते हैं, हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगे कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। तुझे पता है उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं तुझे बताती हूँ कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ हर क्षण तेरे साथ है।
और मैं तुझे इन षड्यंत्रों से बचाने के लिए तुझे चेतावनी देने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे और तूने खुद देखा होगा कि वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे और वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हमेशा यही कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि याद रख, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी झूठ या छल उसे हरा नहीं सकता। बच्चों, मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ जिन्हें तुझे ध्यान से समझना है। तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, वे तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, लेकिन तू अपने मार्ग पर अडिग रहना। हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। अपना लक्ष्य पर केंद्रित रहना, उनके हर कदम पर नजर रखना, लेकिन अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में न लगाना। जब भी तेरे लिए मुश्किलें बढ़े, मेरे काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना। अब बच्चे, एक और बात जो तुझे नहीं पता है, तेरे शत्रु अब एक तांत्रिक की मदद लेने की योजना बना रहे हैं। वे मानते हैं कि तांत्रिक की मदद से तुझे बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन याद रखना, ईश्वर का हाथ हमेशा तुझ पर है, जो तुझे इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत ब्रह्मांड से मिल चुका है। ध्यान रखना, तू एक दिव्य आत्मा है और तेरा धैर्य और मेहनत तुम्हारे जीवन में खुशियों का स्वागत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अभी सुना वह केवल एक प्रारंभ है। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ, जिसे समझने के बाद तेरा दिल और भी सशक्त होगा। जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो हमारी राह आसान नहीं होती। जीवन की यह यात्रा इतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। कभी कभी हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी बाहरी शक्तियां भी हमें कमजोर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। कभी सोचा है बच्चे कि यह जो दुनिया है, यह इतनी विविध क्यों है? हर किसी के पास अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग संघर्ष। यह सभी चीजें हमें सीखने के लिए हैं, हमारी आत्मा को जागरूक करने के लिए है। हर कोई अपने अपने जीवन के पाठ सीखता है। तू और मैं भी अपने अपने जीवन के हिस्से में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन याद रख, यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। कोई भी कठिनाई हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि यह हमें अपनी शक्ति का एहसास कराती है। देख बच्चे, यह समय जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर चुनौती एक अवसर है, एक अवसर है अपनी शक्ति को पहचानने का। क्या तुम जानते हो कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कठिनाई हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? यही जीवन का रहस्य है। जब तू अपने सबसे कठिन समय से गुजरेगा, तो वही समय तुझे सबसे अधिक सिखाने वाला होगा। वही समय तुझे यह समझाएगा कि तेरा उद्देश्य क्या है और तुझे क्या करना है। तू समझ रहा है ना बच्चे? जब तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुझे लगता है कि तुझे कोई नहीं समझ सकता, जब तेरी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब अचानक से तेरा अंदरूनी ज्ञान और शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब तुझे अपने भीतर की महानता का एहसास होता है।
यह समय वह होता है जब तुझे अपने असली रूप को पहचानने का अवसर मिलता है, और तब तुझे यह समझ आता है कि तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि तू एक दिव्य शक्ति का अंश है। कभी किसी ने कहा है कि जब इंसान की ताकत का एहसास उसे हो जाता है, तो वह पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकता है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है, जब तुझे अपने आत्मविश्वास का पूरा विश्वास हो जाता है, तब तू किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अब बच्चों, यह समय है समझने का कि जब तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो किसी न किसी रूप में तुझे दुविधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन इन दुविधाओं से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे पानी में तैरने वाले को कभी डूबने का डर नहीं होता, वैसे ही तुझे अपने उद्देश्य के प्रति स्थिर रहना है। लेकिन इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हमारे रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ आ सकती हैं। हम कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, हमारे मन में शक आता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हमें सही कदम उठाने चाहिए। यह संकोच हमारे भीतर नकारात्मक विचारों का बीजारोपण कर सकता है। यह नकारात्मकता हमें हमारे उद्देश्य से भटका सकती है। यही कारण है कि तुझे हमेशा अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। माँ काली ने हमें यह सिखाया है कि नकारात्मकता कभी भी हमारी ताकत नहीं हो सकती। और जब हम खुद से सवाल करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि सवाल हमारी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। बच्चे, जब हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, तो हम अपनी राह खो सकते हैं। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे नकार दो। वह केवल तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई कहे कि तुम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते, तो यह उसकी कमजोरी है, न कि तुम्हारी। तू जानता है, सही दिशा में किया गया हर कदम एक जीत है। तुझे यह याद रखना चाहिए कि खुद पर विश्वास रखने का सबसे पहला कदम है अपने दिल की सुनना। यह दिल कभी गलत नहीं हो सकता। जब तुझे अपने रास्ते पर चलने के लिए किसी की मंजूरी की आवश्यकता न हो, तो वह खुद ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि तुम सही दिशा में हो। और जब बात आती है तेरे शत्रुओं की, तो बच्चे, उन्हें कभी भी तुझसे ऊंचा न समझ। उनका उद्देश्य केवल तुझे नीचे गिराना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तू कितना मजबूत है। तेरे भीतर की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं हो सकता। यह शक्ति किसी बाहरी ताकत से नहीं आती, यह तेरे भीतर के आत्मविश्वास से आती है। और जब तू इस विश्वास के साथ चलता है, तो तेरे सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि तू उनके सामने एक अजूबा बनकर उभर सकता है। और यही कारण है कि वह तुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अगर सच में उठ खड़ा हो गया, तो कोई भी शक्ति तुझे नहीं हरा सकती। तुझे याद रखना चाहिए कि संसार में एक ही चीज स्थिर है, वह है बदलाव। और जब बदलाव आता है, तो वह सबसे पहले उस व्यक्ति की जिंदगी में आता है जो अपने आप पर विश्वास रखता है। कभी तुमने सोचा है, बच्चे, कि तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब सभी लोग तुम्हारे पक्ष में होंगे, जब सभी लोग तुम्हारी कामयाबी देखेंगे और तुम्हें सराहेंगे? यह वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी की अपनी सोच होती है। कुछ लोग तुझे सराहेंगे, कुछ लोग तुझे नकारेंगे, कुछ लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना बच्चे, यही सब तेरे उद्देश्य का हिस्सा है।
यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है। यह सब तुझे यह सिखाने के लिए है कि कैसे तू बिना किसी की परवाह किए अपने रास्ते पर चलता रहे। माँ काली हमेशा तेरे साथ है और जब भी तू महसूस करेगा कि तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तब तुझे जानना चाहिए कि माँ तेरे अंदर है। उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। तो बच्चे, आज के बाद से तू हमेशा याद रखना कि तेरी आत्मा महान है। तेरे अंदर अपार शक्ति है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और आगे बढ़ो। तू न केवल अपनी कठिनाइयों को पार करेगा, बल्कि तू दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। सभी जो तुझे नकारते हैं, उन्हें तू एक दिन यह दिखाएगा कि तू कितना ताकतवर है। अपने रास्ते पर चल और कभी भी पीछे मुड़कर न देख। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यह यात्रा तेरे लिए न केवल एक महानता की ओर, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य की ओर भी ले जाएगी। हम सभी जीवन में किसी मोड़ पर संघर्ष करते हैं, परंतु याद रखो, यह संघर्ष ही हमें हमारी सच्ची ताकत का एहसास कराता है। जब तू कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, तब वास्तव में तुझे अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने पुराने डर और संकोच को पार करते हैं और अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि संघर्ष कोई बुरा नहीं है, बल्कि यह जीवन का हिस्सा है। जीवन में संघर्ष आना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि दिन और रात का बदलना। अब अगर हम जीवन को एक किताब माने, तो संघर्ष उस किताब के पन्नों की तरह है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई किताब बिना पन्नों के होती, तो उसे कोई पढ़ता भी नहीं। ठीक वैसे ही संघर्ष बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। संघर्ष के दौरान ही हमें अपने आत्मविश्वास और साहस को पहचानने का मौका मिलता है। हर एक कठिनाई एक नया पाठ लेकर आती है और हर बार जब हम उस पाठ को सीख लेते हैं, हम और भी मजबूत बन जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। संघर्ष में ही वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने का अवसर देती है। और जब हम संघर्षों का सामना करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर कठिन समय एक नए दौर का प्रारंभ है और हर खुशी और सफलता के बाद एक नई चुनौती सामने आती है। इसलिए सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और हमें दोनों को समान रूप से अपनाना चाहिए। कभी सोचा है बच्चे कि क्या होता अगर हम जीवन में हर समय सिर्फ सफलता ही पाते? हम कभी संघर्ष से गुजरते तो नहीं और हमारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा कभी नहीं होती। ऐसा जीवन निश्चित रूप से आनंददायक होता, लेकिन क्या यह हमें सच्चे अर्थ में जीवन का अनुभव कराता? यह नहीं करता। जीवन का असली अनुभव तब होता है जब हम कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और हर बार अपनी ताकत को साबित करते हैं। जब तू किसी चुनौती से गुजरता है, तो उस चुनौती को स्वीकार कर उसे अपने अनुभव का हिस्सा बना। यह न केवल तुझे अपनी शक्ति को महसूस कराएगा, बल्कि यह तुझे अपने भीतर के डर को भी पार करने का एक रास्ता दिखाएगा। उस डर को महसूस कर उसे नकारते हुए तू अपनी शक्ति को पहचान सकता है। जिस दिन तू समझ जाएगा कि डर केवल एक मानसिक अवस्था है और इसे हम अपनी सोच से बदल सकते हैं, उस दिन तेरे जीवन में सफलता के द्वार खुलेंगे। यह डर हमें कई बार आगे बढ़ने से रोकता है, परंतु यह डर हमें डरने की बजाय उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह समझना चाहिए कि डर केवल तब होता है जब हम किसी चीज को अज्ञात मानते हैं।
जब हम उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम उसका सामना करते हैं, तब वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी डर को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। डर केवल हमारे अंदर एक भ्रम है जो हमें सही रास्ते पर चलने से रोकता है। अब यह भी याद रखना कि जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, कुछ हमें यह कहेंगे कि हम यह नहीं कर सकते। लेकिन इन आलोचनाओं को भी हमें अपनी प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। आलोचना और नकारात्मकता से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना बच्चों, जब कोई हमें नकारता है तब वह दरअसल हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता से डरता है। जब तू कुछ नया करने की कोशिश करेगा तो कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे तुझे रोकने वाले नहीं हैं। असल में वे खुद अपने डर से जूझ रहे हैं, और यही डर उन लोगों को तुझे रोकने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए किसी भी आलोचना को अपनी यात्रा में रुकावट के रूप में मत देखो। उसे अपनी शक्ति और प्रेरणा का हिस्सा बना और अपने रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, हमें अपनी मेहनत, लगन और समय का निवेश करना पड़ता है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन वह सफलता हमारे पास आ ही जाती है। यह सफलता किसी तात्कालिक खुशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमें लंबे समय तक संतुष्टि और खुशी देती है। साथ ही इस यात्रा में हमें अपनी गलतियों से भी सीखने की आवश्यकता होती है। हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। यह गलतियां हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वे हमें और भी मजबूत बनाती हैं। गलतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस दिशा में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए जब भी कोई गलती हो, उसे अपनी सीख के रूप में देखो और फिर उसे सुधारने की कोशिश करो। तू जब इस प्रक्रिया को अपनाता है तो धीरे धीरे तेरे अंदर एक परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन तेरी सोच में होता है, तेरे दृष्टिकोण में होता है और सबसे महत्वपूर्ण तेरे आत्मविश्वास में होता है। तू महसूस करने लगता है कि तुझे अपने भीतर की शक्ति का पूरा एहसास हो गया है। अब तू कभी भी अपने रास्ते से भटकता नहीं है और तू हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें अपने रास्ते पर चलते हुए दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। यह कोई बुरी बात नहीं है। हमें कभी भी दूसरों से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक अच्छे मार्गदर्शक या सहयोगी से मिलने से हमें अपनी यात्रा को और अधिक स्पष्ट और सटीक बनाने में मदद मिल सकती है। और जब हम दूसरों से सीखते हैं तो हमारी यात्रा और भी आसान और प्रभावी बनती है। लेकिन यह याद रखना कि जो मदद हम लेते हैं वह हमें हमेशा अपने आत्मविश्वास के साथ ही लेनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि हम अपनी मेहनत और लगन से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब तेरा आत्मविश्वास मजबूत होगा तो तू किसी भी मदद को स्वीकार करेगा, लेकिन तू कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझेगा। इसलिए बच्चे, जब तू किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है तो यह समझ कि यह सिर्फ एक कठिन समय है, यह जीवन का हिस्सा है। यह समय न तो तुझे तोड़ने वाला है और न ही तुझे हारने वाला है। यह समय तुझे एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति बनाने वाला है।
यह समय तुझे यह सिखाएगा कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष का सामना करना चाहिए। इस यात्रा में तेरे रास्ते में कई लोग आएंगे और चले जाएंगे। कुछ तुझे समझेंगे, कुछ नहीं। कुछ तेरी सराहना करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे। लेकिन तुझे यह समझना चाहिए कि तेरी यात्रा तुझसे जुड़ी हुई है, न कि किसी और से। तुझे अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए। तुझे अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। यह जीवन एक महान यात्रा है, जिसमें तू हर दिन कुछ नया सीखता है और हर दिन एक कदम आगे बढ़ता है। और जब तू अपनी यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तो तू देखेगा कि तेरे संघर्ष ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बने हैं। बच्चे, जब हम जीवन की राह पर चलते हैं, तो हर कदम पर हमें खुद से सवाल पूछने का अवसर मिलता है। ये सवाल हमसे कभी न कभी उठते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं, या फिर हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं क्या वही हमारी मंजिल है। लेकिन ये सवाल, बच्चे, कभी भी हमारी राह को न रोके। यह केवल हमारे भीतर के डर की आवाज होती है, जो हमें अपने उद्देश्य से भटका सकती है। इसलिए हमें कभी भी इन सवालों को खुद से न सुनने देना चाहिए, बल्कि हमें उन सवालों को जवाब देने की शक्ति खुद में ढूंढनी चाहिए। तू देख बच्चे, हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत हमारे आत्मविश्वास में छिपी होती है। और आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल समय में डिगने नहीं देती। जब तू अपने आत्मविश्वास से भरा होता है, तो तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी मामूली सी लगने लगती है। यह शक्ति भीतर से आती है और वही शक्ति हमारे रास्ते को आसान बनाती है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर समस्या के साथ उसका हल भी मौजूद होता है, बस हमें उसे खोजने की आवश्यकता है। तू जो भी करना चाहता है वह सिर्फ तू कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति तुझे उस दिशा में नहीं ले जा सकता, क्योंकि किसी और के अनुभव, उनकी सोच या उनकी राह तेरे लिए एक जैसे नहीं हो सकते। तुझे अपनी राह खुद बनानी होगी, और यह राह तुझे किसी और से नहीं, बल्कि तुझे अपनी आंतरिक शक्ति से मिलेगी। यह समय है बच्चा, जब तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है। जब तू वह आवाज सुनने लगेगा, तो तुझे लगेगा कि तू केवल अपने उद्देश्य को ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को भी समझने लग गया है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है बच्चा। कभी भी बाहरी आवाजों से अपने रास्ते को न भटकने दे, चाहे वह लोग तुझे किसी भी दिशा में क्यों न ले जाएं। लेकिन अगर तू अपने भीतर से सुनने लगेगा, तो तुझे अपनी सही दिशा का पता चल जाएगा। वह दिशा जो तुझे खुश रखेगी, वह दिशा जो तुझे शांति और संतोष देगी। जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया की पहचान नहीं है, बल्कि इसका असल मतलब है खुद को पहचानना। जब तू खुद को पहचानता है, तो तू उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां कोई भी बाहरी सफलता तुझे प्रभावित नहीं कर सकती। यह शक्ति खुद के भीतर से आती है। जब तू जानता है कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। यह आत्मनिर्भरता और आत्मसंवेदनशीलता का वह बिंदु है जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह से समझने लगता है। बच्चे, तुम शायद यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर तेरे साथ अनगिनत शक्तियां होती हैं, जिनमें से कुछ तुझे दिखाई नहीं देती। जो चीजों को तुझे दिखाई नहीं देती, वही चीजें तुझे सबसे ज्यादा ताकत देती हैं। यह ताकत तेरे भीतर का विश्वास, तेरी आंतरिक आत्मा की आवाज है। हर व्यक्ति के भीतर यह आवाज होती है,
लेकिन जो लोग उसे सुनने का प्रयास करते हैं, वही लोग जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। यह सफलता केवल बाहरी दुनिया में दिखने वाली नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति है जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहती है। देख बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम किसी बड़ी समस्या में फंसे होते हैं और हमें लगता है कि हमें किसी मदद की आवश्यकता है, तो यही वह समय होता है जब हमें अपनी शक्ति की याद आती है। क्या तुझे याद है जब तू पहली बार किसी चीज को करना चाहता था और तुझे लगता था कि तू इसे कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तुझे उसने किया तो तुझे महसूस हुआ कि यह तो तेरा आत्मविश्वास था जो तुझे प्रेरित कर रहा था। यह आत्मविश्वास ही वह कड़ी है जो हमें जीवन के हर चरण से पार कराती है। और जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो न केवल हम खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तेरी छोटी सी सफलता भी दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकती है। जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो उसे यह एहसास होता है कि वह भी वही कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों को हल्के में मत लेना। तेरे संघर्ष न केवल तुझे मजबूत बना रहे हैं, बल्कि वे तेरे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहे हैं। एक छोटी सी सफलता, एक छोटी सी जीत बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत बन सकती है, और यह ऊर्जा तू खुद के भीतर महसूस करेगा। अब बच्चों, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि किसी भी संघर्ष का सामना केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों से भी करना होता है। हमें अपनी कमजोरियों से डरने की बजाय उन्हें समझने की आवश्यकता है। जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं, तो हम उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तू शायद सोचता है कि अगर तू कमजोर है तो कोई तेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन यह गलत है। जब तू अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, तो तू उन्हें सुधारने का रास्ता भी ढूंढ सकता है। यह कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक कमजोरियां होती हैं जो हमें घेरती हैं। इन कमजोरियों को समझकर हम उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। अगर तू अपनी कमजोरियों का सामना करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी कमजोरियां तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। यही जीवन की सच्चाई है। कभी भी अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यहीं से हमारी असली ताकत शुरू होती है। माँ काली ने हमें यह सिखाया है कि अपने भीतर की शक्ति को समझना और स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी प्रकार की विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह शक्ति हमें अकेले नहीं मिलती, बल्कि यह हमें हमारे संघर्षों, हमारी कठिनाइयों और हमारी मेहनत से प्राप्त होती है। इसलिए बच्चा, अपनी जीवन यात्रा में कभी भी हार मत मानना। हर कदम पर तू एक नया पाठ सीख रहा है। हर मुसीबत तुझे सिखाती है कि तुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। यह केवल एक यात्रा है, और यह यात्रा बहुत रोमांचक है। हर दिन तू कुछ नया सीखता है और एक कदम और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। तो आज से तू अपनी शक्ति को पहचान, अपनी आंतरिक आवाज को सुन, और जिस रास्ते पर तू चल रहा है उस पर पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तेरी यात्रा सफल होगी, और यह सफलता न केवल तुझे बल्कि इस दुनिया को भी एक नया दिशा देगी। जब हम जीवन की राह पर चलते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत है। हम जितना अधिक अपने भीतर के अनुभवों और गुणों को समझते हैं,
उतना ही हमारी यात्रा सरल और सशक्त होती जाती है। यह यात्रा कभी भी सीधी नहीं होती बच्चे। हम कई बार ठोकरें खाते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन यही गिरावट हमें उठने का साहस देती है। जो लोग बिना संघर्ष के जीवन जीते हैं, वे कभी नहीं जान पाते कि कठिनाइयाँ क्या होती हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि जीवन का असली स्वाद तो मुश्किलों से ही आता है। तू सोचता है जब हम गिरते हैं तो क्या हमारी मेहनत व्यर्थ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम गिरते हैं तो हम और मजबूत होते हैं। गिरने के बाद उठने में जो ताकत है वह हमें किसी और अनुभव से नहीं मिल सकती। इस गिरावट में ही छिपा होता है हमारी सफलता का असली सूत्र। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह केवल हमारी परीक्षा होती है, हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा। यह हमें बताता है कि हम कितने सक्षम हैं और क्या हम अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ हैं या नहीं। कभी कभी हमें जीवन में अपनी असल पहचान का एहसास तब होता है जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं। जब हम अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी क्षमता कहीं अधिक है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो इंसान को होती है वह यह है कि वह अपनी सीमाओं को समझ बैठता है, लेकिन असल में हमारी कोई सीमा नहीं है। हमारी पूरी क्षमता अनंत है। हम जितना अधिक अपने विश्वास और आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे, उतना ही हम अपनी संभावनाओं को खोलेंगे। याद रख बच्चे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तेरे भीतर है। यह शक्ति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि यह तेरे भीतर ही हमेशा से रही है। जब तू खुद को पहचानता है और अपने भीतर के विश्वास को जगा लेता है, तो पूरी दुनिया को हरा सकता है। कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट तुझे रोका नहीं सकती। तेरी सोच और तेरी शक्ति ही तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां तक तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ काली ने हमें यह सिखाया है कि जब तक हम खुद से नहीं डरते, तब तक कोई भी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। इस पूरी यात्रा में तेरे साथ सबसे बड़ी ताकत तेरी आंतरिक शक्ति है। जब तक तू खुद पर विश्वास रखेगा, तब तक कोई भी चुनौती तुझे हरा नहीं सकती। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तेरी यात्रा में कभी भी ऐसा वक्त आएगा जब लोग तुझे कहेंगे कि तू यह काम नहीं कर सकता, तुझे समझाने की कोशिश करेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में तुझे अपनी आंतरिक आवाज को सुनना होगा। तुझे अपने दिल की सुननी होगी, क्योंकि वही तुझे सही रास्ते की ओर ले जाएगी। जो लोग तुझे गलत दिशा में डालने की कोशिश करेंगे, वे सिर्फ अपनी नकारात्मकता का असर तुझ पर डालना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि तेरी शक्ति कहीं ज्यादा है। यह जीवन एक किताब की तरह है, जिसमें हर दिन नया पन्ना पलटता है। और जैसे एक लेखक अपने पात्रों को एक नई दिशा दिखाता है, वैसे ही हमें अपनी यात्रा में अपना रास्ता खुद तय करना होता है। हर दिन की चुनौतियाँ, हर दिन की कठिनाइयाँ हमें एक नई कहानी लिखने का अवसर देती हैं। इसलिए कभी भी हार मत मान बच्चे। तेरे भीतर का लेखक सबसे शानदार कहानी लिखने में सक्षम है। तू अपनी यात्रा में जब कभी निराश हो, जब तुझे लगे कि तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तब याद रखना कि तू अकेला नहीं है। तेरी आंतरिक शक्ति तुझे हर समय मार्गदर्शन दे रही है। अगर तू अपने भीतर के विश्वास को जगाए रखेगा, तो कोई भी असफलता तुझे रोक नहीं सकती। यह याद रखना कि जब भी तू गिरता है, तो तू हर बार और भी मजबूत उठता है। जब तक तू अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा और ईमानदार रहेगा, तुझे सफलता जरूर मिलेगी। कभी सोचा है
बच्चे कि जो लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं वे क्या खास होते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, वे बस दूसरों से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे कभी हार नहीं मानते। वे कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें अवसर में बदलते हैं। यही वह फर्क है जो एक सामान्य व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच होता है। एक महान व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और उन्हें सफलता में बदलता है। संसार में हर किसी के पास अपनी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जो उसे अपनी ताकत बना लेता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बच्चे, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। यह समय है अपने विश्वास को जगाने का। यह समय है अपने आत्मविश्वास को सशक्त बनाने का। हर दिन एक नई शुरुआत है और तू किसी भी नए दिन में नई उम्मीदें और नई ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। जैसे ही तू अपने अंदर की शक्ति को समझेगा, वैसे ही तेरे सामने आने वाली हर मुश्किल छोटी लगने लगेगी। तेरे भीतर जितनी शक्तियां हैं, उतनी दुनिया में कोई और नहीं रखता। बस तुझे यह समझना होगा और इसका सही इस्तेमाल करना होगा। जब तू अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहेगा, जब तू खुद पर विश्वास करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि इस संसार की सबसे बड़ी ताकत तेरी आत्मविश्वास ही है। तेरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू कभी भी अपनी राह में किसी से भी नीचे नहीं गिरेगा। कभी भी किसी के शब्दों या उनकी नकारात्मकता से तेरा मन कमजोर नहीं होगा। तू अपनी राह पर चलता रहेगा, अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहेगा। यही तेरा सबसे बड़ा अस्तित्व होगा। बच्चे, आज से यह वचन ले ले कि तू कभी भी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा। तू कभी भी अपनी यात्रा को रुकने नहीं देगा। तेरी मेहनत, तेरी आत्मा और तेरा विश्वास ही तेरे सबसे बड़े साथी होंगे। जब तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ है, तब तुझे यह समझना चाहिए कि तू सही रास्ते पर है। और जब तुझे लगे कि तुझे कोई देख नहीं रहा, तब समझ ले कि यह तुझे अपनी शक्ति को पहचानने का मौका है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते में कई बार ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन यही ठोकरें हमें गिरने नहीं देती, बल्कि हमें उभरने की ताकत देती हैं। और जब हम उभरते हैं, तो हम उस नए व्यक्ति के रूप में होते हैं जो पहले से कहीं अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और सशक्त होता है। याद रख बच्चे, माँ काली हमेशा तेरे साथ है और जब भी तू अकेला महसूस करेगा, तो वह तेरे दिल में है। उनकी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुझे मार्गदर्शन देंगे। तू कभी अकेला नहीं है। तेरे भीतर जितनी ताकत है, वह पूरे संसार से कहीं ज्यादा है। तेरे सामने जो भी आए, उसे सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में देख। यह जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक अवसर है अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का। तू अपनी यात्रा पर निकल अपने आत्मविश्वास के साथ और देख तेरी दुनिया कैसे बदल जाती है।